हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप तीन तरह के एडजस्टमेंट कवर करूंगी। गुड्स, सबसे पहला जो होगा वो होगा गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स निकाल ली हैं तो क्या होगा, ठीक है। और सेकंड आएगा आपका एबनॉर्मल लॉस, और जिसको हम बोल सकते हैं एक्सीडेंटल लॉस। ऑफ गुड्स। और थर्ड आएगा हमारा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, ठीक है। तो सबसे पहला हम समझेंगे, सबसे पहला क्या है, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। देखिए क्या हुआ कि प्रोपराइटर ने, जो ओनर है आपकी कंपनी का, फर्म का, उसने क्या किया, कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए उसमें से निकाल ली। तो हुआ क्या, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम उसमें क्या लिखते हैं, परचेज, ठीक है, परचेज लिखते हैं और उसमें से क्या लेस कर देते हैं, परचेज रिटर्न, अगर होता है तो। लेकिन अब क्या हुआ है कि प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल ली, तो गुड्स तो कम हुई है, चाहे किसी भी रीजन की वजह से हुई है, तो ये भी हमारा क्या लिखेंगे, हम इसमें लेस करेंगे जितनी भी गुड्स प्रोपराइटर ने निकाली है, तो उसको हम ड्राइंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितने की निकाली है उन गुड्स को कम करके फिर हम जो फाइनल फिगर है वो हम यहाँ लिखते हैं। ये तो हो गया ट्रेडिंग का पार्ट। फिर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि कैपिटल में से ही क्या कर देंगे, उसकी लेस कर देंगे जो उसने ड्राइंग की है। जब हम कैपिटल लिखेंगे तो इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे ड्राइंग ऑफ गुड्स। जितने अमाउंट की उसने गुड्स को निकाला है उतना हम क्या कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई P&L का कोई लॉस नहीं है, ये क्या है, प्रोपराइटर ने खुद से निकाली है, इसलिए ये उसके कैपिटल में से ही डिडक्ट होंगी। तो ये तो हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। आपको क्या करना है, परचेज में से लेस करना है और उसकी कैपिटल में से लेस करना है, क्योंकि प्रोपराइटर ने ये खुद के लिए निकाली है, इसलिए ये फर्म का लॉस नहीं है, ये P&L में नहीं आएगा। सेकेंड आता है आपका एबनॉर्मल लॉस। उसकी तीन कंडीशन होती हैं कि अगर आपको किसी चीज का एक्सीडेंटल लॉस होता है तो तीन तरीके से होता है, अब मैं आपको बताती हूँ। एक तो है कि आपने उन गुड्स का क्या करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है। एक तो है विदाउट इंश्योरेंस, सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ विदाउट इंश्योरेंस, आपने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाया है। और दूसरा होगा विथ इंश्योरेंस। इसका ये होगा एक पार्शियली क्लेम्ड और एक होगा फुली क्लेम्ड। इसका मतलब ये है कि आपने जो गुड्स का लॉस हुआ है, जो एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है, चाहे फायर की वजह से हो या थेफ्ट की वजह से हो, तो उनमें होता क्या है कि अगर हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो इंश्योरेंस नहीं होता है तो वो पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, लॉस होता है। तो जब हम ट्रेडिंग बनाते हैं तो हम इनको परचेज में से, गुड्स में से कम करेंगे, क्योंकि वो तो एनी किसी भी कंडीशन में हो, चाहे आपकी प्रोपराइटर ने निकाली हो
चाहे एक्सीडेंटल लॉस हुआ हो, या फिर आप और भी आगे बढ़ेंगे कि आपने सैंपल के लिए भी दी हो, लेकिन वो परचेज में से तो डिडक्ट होंगे ही होंगे। चाहे तीनों कंडीशन में ही आपकी परचेज से डिडक्ट होते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी गुड्स तो कम हो ही रही है, चाहे वो किसी भी वजह से हो रही हो। तो इसमें लिखेंगे हम लॉस बाय जो भी रीजन हो, लिख सकते हो आप इसको लेस करके, ट्रेडिंग में हम इसको शो करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में तो हर केस में तीनों में से कोई भी केस हो, सब में आपको क्या करना है, गुड्स को लेस ही करना है। लेकिन अगर आपका कोई इंश्योरेंस नहीं था तो वो पूरा का पूरा, फॉर एग्जांपल आपकी गुड्स जो है वो कितने की थी, 10,000 की, क्या हो गई, लॉस हो गया। 10,000 की गुड्स जो है लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, और आपका कोई इंश्योरेंस था नहीं तो पूरा का पूरा आपका लॉस है। तो P&L में भी हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, इसको शो करेंगे लॉस बाय फायर के नाम से, डेबिट साइड। कितना शो करेंगे, पूरा का पूरा शो करेंगे 10,000। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग का पार्ट। ट्रेडिंग में तो क्या करना है, तीनों में से भी कोई सी भी कंडीशन हो हम हमेशा हमेशा लेस करेंगे। ठीक है, लेकिन P&L में अगर आपने कोई इंश्योरेंस नहीं करा रखा है तो पूरा का पूरा लॉस है, जो किसमें हम शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको डेबिट साइड शो करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा लॉस है। लेकिन अगर आपने क्या करवा रखा है, उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, चाहे आपने इंश्योरेंस नहीं भी करवा रखा हो या करवा रखा हो, ये तो डिडक्ट हो गई होगा। लेकिन अगर आपने क्या करवा रखा है, उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, जैसे आपने 10,000 की जो आपकी लॉस बाय फायर हुआ है, आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा था, तो कई बार क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो क्या करती है, आपको पार्शियली क्लेम करती है। पार्शियली क्लेम का मतलब हो सकता है कि कंपनी आपको केवल 6,000 रुपीज दे इसके लिए। ठीक है, तो 6,000 रुपीज का तो क्या हो गया, 6,000 रुपीज तो आपको किसने दे दिए, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए। लेकिन अभी भी तो लॉस है ना, आपको कुछ लॉस तो अभी भी है। तो यहाँ से तो पूरे के पूरे 10,000 डिडक्ट होंगे। लेकिन जो P&L में हम शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जो लॉस शो करेंगे वो कितना करेंगे, क्योंकि अब आपका लॉस केवल कितना रह गया, 4,000 का। तो P&L में तो हम इसको कितना शो करते हैं, 4,000 का शो करते हैं, 10,000 माइनस, क्योंकि पूरा लॉस कितना था आपका 10,000 का, लेकिन 6,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया है, तो इसको हम 4,000 का शो करेंगे। और इसको बैलेंस शीट में कितना शो करेंगे, बैलेंस शीट में आपकी ये क्या है, एसेट है, तो एसेट साइड हम क्या शो करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, आपको क्लेम मिला है इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, 6,000 हम यहाँ पर शो कर देंगे, क्योंकि अब आपके लिए क्या है, एसेट बन चुकी है। तो ये तो हो गया पार्शियली क्लेम्ड का। लेकिन अगर आपको फुली क्लेम मिल गया, फॉर एग्जांपल आपको कितना का माल चला था, 10,000 का, ठीक है, 10,000 का माल चला था आपका, और आपको पूरा फुली क्लेम, पूरा का पूरा क्लेम मिल गया है। तो पूरा का पूरा जब आपको क्लेम मिलेगा, जितने का माल आपका डिस्ट्रॉय हुआ है, और आपको पूरा का पूरा ₹10,000 मिल जाते हैं, तो क्या कोई आपका लॉस है, नहीं है। लेकिन गुड्स तो डिडक्ट होंगी, गुड्स तो गई है ना आपकी। तो P&L में हम इनको बिल्कुल शो नहीं करेंगे, केवल बैलेंस शीट में हम एसेट साइड इंश्योरेंस कंपनी के नाम से 10,000 का अमाउंट शो कर देंगे। ये आपके लिए एसेट है और ये आपका लॉस है। गुड्स कम हुई है लेकिन आपका लॉस कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया था, पूरा का पूरा इंश्योरेंस आपको मिल गया। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं एबनॉर्मल लॉस की और एक्सीडेंटल लॉस की। फिर आते हैं हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो ये क्या होता है, इसका सैंपल के लिए दिए हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए देते हैं ना, या चैरिटी में दे देते हैं, इसको चैरिटी भी बोल सकते हो आप। ओके, तो अब ये क्या है, वही सेम कहानी मैंने आपको बोला, ट्रेडिंग में तो किसी भी कंडीशन में हो आपको परचेज में से तो लेस करना ही करना है, चाहे आप कोई भी रीजन की वजह से आपकी गुड्स कम हुई हो, ये तो आपके लेस होंगी ही होंगी। ठीक है, जो भी आपने सैंपल के लिए दी हैं या चैरिटी में दी हैं, ये लेस होके जो भी होगा वो आपका आएगा। फिर रहा P&L। P&L अकाउंट जब आप बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो ये पूरा का पूरा लॉस है आपका। ठीक है, इस लॉस को कौन बेयर करेगा, आप ही बेयर करोगे। तो अगर आपने चैरिटी में दी है तो चैरिटी के नाम से लिख दीजिए, सैंपल के नाम से लिख दीजिए, या फिर जो भी आपका अमाउंट है, क्योंकि टोटल पूरा हमारा क्या है, लॉस ही है। लॉस बोल सकते हैं या आपका एक्सपेंस बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कितने की गुड्स सैंपल में दे दी, 5,000 की, तो यहाँ पर भी ट्रेडिंग में से भी 5,000 डिडक्ट होंगे परचेज में से,
और चैरिटी के नाम से या सैंपल के नाम से भी यहाँ पर 500 रुपीज़ आ जाएंगे। इसमें बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है इसका, केवल ये क्या है आपका लॉस है, या इसको हम एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू।